है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम TRE 4 के लिए 1 to 5 क्लास के लिए वॉल्यूम 3 सेट 1 का डिस्कशन करेंगे। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और देखिए मैथ का 31 नंबर से। देखिए मैथ में क्या कहा, यदि बहुपद 2x³ प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 18 को बहुपद x² प्लस 5 से भाग देने पर शेष फल px प्लस q हो तो p तथा q का योगफल ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए जानते हैं हम लोग क्या करना पड़ेगा। इसको ज्ञात करने के लिए x² प्लस 5 से भाग देना होगा 2x²। तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर बताते चलते हैं दोस्तों। सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। निकालने के बाद पता चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए 32 में देखिए, कह रहा समांतर श्रेणी 53, 48, 43 डैश में प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 12वां स्थान हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद 33 नंबर का सवाल देखिए, द्विघात समीकरण 2x² माइनस kx प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। तो k का मान इसका आंसर हो जाएगा 0, 8 उपयुक्त में से 1 से अधिक। 0 और 8 दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। मतलब इसका दोनों आंसर हो जाएगा, निकालने के बाद दोनों आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आप लोग ऋषभ ऑनलाइन एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे हेल्पफुल मिलेगा। 34 नंबर में देखिए, करा एक शंकु की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आज इसका प्रयोग करना है, पाई बराबर 22/7 का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। निकालने के बाद कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कैसे निकलेगा, तो पाई RL बराबर कर दिया हुआ है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ दोनों, और त्रिज्या का मान दिया हुआ 10.5 निकाल लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अब आगे देखिए, 3 अंकों का वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 3, 5 और 9 से भाग देने पर समान शेष फल 2 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इस तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 9, 5 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 35 नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जितना एलसीएम बनेगा उससे भाग दे देंगे और उसके बाद उसमें 2 जोड़ देंगे, तो वही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 992। अब 36 नंबर में देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, 36 में देखिए बोल रहा निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो केवल साधारण बल्बों 5% से 10% विद्युत ऊर्जा को प्राप्त प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, सही है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक मतलब 3422 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, इसको भी देखना है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभ्रक में अच्छा विद्युत प्रतिरोध होता है, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 36 नंबर का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 36 नंबर का हम बता रहे हैं, इसका हम देखिए 36 नंबर का होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। 36 नंबर का उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं, जैसे बिजली के बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उच्च विद्युत प्रतिरोध के माध्यम से गर्म किए गए तार के तंतु टंगस्टन निर्मित का उपयोग किया जाता है।
उसके बाद देखिए टंगस्टन का सामान्यतः उच्चतम गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 3422 डिग्री सेल्सियस। ये भी सही है। और जानबे करते हैं तो इसका उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का आंसर के जवाब दीजिए। 36 नंबर में क्या रहा है? एनालिड्स के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? एनालिड्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो एनालिड्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सी कथन गलत है। एनालिड जो होता है ना, परिचन तंत्र खुले प्रकार का होता है। एनालिड्स का परिचन तंत्र खुले प्रकार का कथन गलत है। ये क्या है? ये गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। जबकि एनालिड्स नामक एनालिसिस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है छोटी उंगली जैसी संरचना। ये बात सही है। इनमें से कुछ जीव द्विलिंगी है जबकि कुछ अन्य एकलिंगी है। ये भी सही है। मतलब 1 और 2 सही है, लेकिन सी क्या है? गलत है। सी क्या है? गलत है। तो गलत ही पूछ रहा था। क्या कर रहा था? गलत पूछ रहा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिए। मेग्रालियम, मैग्नीशियम और निम्न में से किसका एक मिश्र धातु है? मेग्रालियम और मैग्नीशियम किसका एक धातु है? तो इसका हो जाएगा जिरकोनियम और जिंक। क्या हो जाएगा? 38 का उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 38 का आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। पूछ रहा है। चलिए अब देखिए 39 नंबर देखिए। किस दृष्टिकोण से हम लुप्तप्राय प्रजाति की रक्षा के लिए पूरे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और संरक्षण करते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सीटू संरक्षण। क्या हो जाएगा? इन सीटू संरक्षण हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इन सीटू संरक्षण। किस दृष्टिकोण से हम लुप्तप्राय प्रजाति की रक्षा के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण करते हैं? तो इन सीटू संरक्षण के तहत करते हैं। आगे देखिए 43 नंबर का आंसर देखिए। 43 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछ रहा सुमेलित नहीं है। तो पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता, ये सही है। बताइए आप लोग। 1870 में हुआ था कि नहीं? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में किया था कि नहीं स्थापना? गदर पार्टी हरदयाल और परमानंद काशीराम 1913 में किया कि उपयुक्त में से दी। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित 1 ही नंबर का सुमेलित नहीं हो जाएगा। इसका जो है ना पुनः सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता नहीं होगा। पुनः सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता नहीं होगा। इसका होगा देखिए इसमें जो है ना 1870 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे ने 1870 ईस्वी में किया था। कौन किया था? एमजी रनाडे ने किया था। पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया था? एमजी रनाडे ने 1870 ईस्वी में किया था। और बाद बाकी सब सही है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद क्या सही था? ये भी सही है। रामकृष्ण वाला सही है। गदर पार्टी हरदयाल भी सही है। और ठीक है, तो चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस की किस अधिवेशन में लिया गया था? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए कांग्रेस किस अधिवेशन में लिया गया? बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का क्या हो जाएगा? बताइए। मुंबई अधिवेशन, लखनऊ, सूरत अधिवेशन। बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या है? इसमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। युक्त में से कोई नहीं। क्या है कि इसका जो लिया गया था निर्णय, लिया गया था लाहौर अधिवेशन। कहाँ लिया गया था? लाहौर में। कहाँ लिया गया था निर्णय? लाहौर अधिवेशन में। कहाँ लिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। चलिए देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक का नाम क्या है? तो बताइए आप लोग। पंडित जवाहरलाल की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन था? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। अंग्रेज ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था?
क्रिस मिशन को भारत ने अंग्रेज ने किस उद्देश्य से भेजा था? इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा था। और 47 नंबर, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अब बता दीजिए आप लोग। 1576 में अकबर ने बिहार को, देखिए 1576 में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1576 में। अकबर ने 1574-76 के बीच मुल्ला दाऊद के बिहार में विद्रोह को दबाया था और अकबर ने 1580 में बिहार को पूर्व सूबा यानी राज का दर्जा दिया था। 1580 में क्या दिया? मान सिंह बिहार के सबसे प्रसिद्ध सूबेदार था। कौन था? मान सिंह बिहार के सबसे प्रसिद्ध सूबेदार थे। बंगाल उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में 1593-94 में सेनापति मान सिंह द्वारा विलय किया गया था। अकबर ने अंतिम राजनीति का विजय अभियान सितंबर 1601 में असीरगढ़ किला जीत कर किया था। अकबर ने अंतिम राजनीतिक, देखिए आप लोग याद रखिए क्वेश्चन, अकबर ने अंतिम राजनीतिक का विजय अभियान सितंबर 1601 ईस्वी में असीरगढ़ किला जीत कर किया था। अंतिम अभियान अकबर का असीरगढ़। और अकबर ने 1572 में गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। अकबर ने 1572 में गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। अकबर ने 1572 में गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। चलिए 48 नंबर का देखिए, कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर आप लोग बताइए, जवाब दीजिए। कनाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। हरि सिंह। हरि सिंह कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कनाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। तो देखिए कनाट वंश को सिमराव वंश और देवराज वंश के नाम से जाना जाता है। कौन कौन वंश? दो वंश के, और सिमराव वंश और देवराज। कनाट वंश का शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। किसका? मिथिला का। कनाट वंश का शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। कनाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 तक रहा था। कब रहा था कनाट वंश शासन? देखिए 1097 से 1325 तक रहा था। कनाट वंश शासन कब रहा था? 1097 से 1325 तक रहा था। देखिए उसके बाद अरसना क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी नेता कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। देखिए इसका आंसर बता देते हैं मैथ का। देखिए आप लोगों का इसका 30% हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30%, सॉरी 30% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30% का लाभ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कौन सा ईंधन अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देता है? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा बताइए आप लोग। 56 का कौन सा ईंधन अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देता है? तो बताइए 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा। जलीय जानवरों और पौधे के जीवित रहने के लिए आवश्यक पीएच मान क्या है? 57 का बताइए आप लोग। देखिए दोस्त आप लोग 57 तक हो गया था। और 58 नंबर का देखिए, 58 नंबर का रहा, एवीज पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है के बारे में पूछ रहा है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया। एवीज पक्षी के बारे में पूछ रहा, कौन सा कथन गलत है, और 4 ऑप्शन दिया है। तो एवीज पक्षी वे ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, यही गलत है। वे एवीज पक्षी कैसा होता है? एवीज पक्षी कैसा? गर्म खून वाले होते हैं, यही कथन गलत है। जबकि ये सब क्या है? सही है। शल्क अनुपस्थित होते, एवीज पक्षी में शल्क अनुपस्थित होते और त्वचा शुष्क होती है सिवाय एक सिरे पर तेल ग्रंथि के। अंत कंकाल हड्डियों से बना होता है और वो फेफड़ों के माध्यम से श्वास लेते हैं एवीज पक्षी। तो अगला देखिए 62 का, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद, किसके असफलता के बाद स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था? पूछ रहा है किसके असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी?
तो असहयोग आंदोलन किसके बाद? असहयोग आंदोलन के बाद। किसके बाद? असहयोग आंदोलन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, गया में हुआ था, पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनएम्बिशियस रूल इंडिया के लेखक किसने है? मतलब लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनएम्बिशियस रूल इंडिया के लेखक कौन? दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बताइए आप लोग कमेंट में। 1912 में। कब बना? 1912 में बना। 1912 में। उसके बाद देखिए 66 नंबर का देखिए, गांधी जी को असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो बिहार होगा। क्या होगा उसका? क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट संपादक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 67 का सी हो जाएगा, मुरली मनोहर प्रसाद। कौन हो जाएगा? मुरली मनोहर प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद देखिए 68 का देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया। किससे लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया। मैथ का देखिए दोस्त, इसका कितना हो जाएगा आपको? 72 नंबर का कितना आंसर हो जाएगा? हम 72 का आंसर बताते जाते। कुछ कुछ छूट गया दोस्त, लेकिन अगले सेट से नहीं छूटने के लिए देंगे। जो कि इसमें छूट गया है वो हम मैनेज कर लेंगे। तो 72 का देखिए, 72 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आप लोग बना के मार लीजिएगा। 72 उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा? 73 का ए नंबर हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा? 74 का देखिए, 74 का क्या हो जाएगा आंसर? 74 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 74 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 75 का क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा आपको ए नंबर। चलिए 76 से फिर जी के ये शुरू हो गया, उसका बताते हैं। क्षेत्र में उल्लेखित उद्देश्य में कौन सा उच्च शुद्धता ऑक्सीजन का उपयोग करता है? तो उच्च शुद्धता ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है? तो धातुओं की वेल्डिंग और कटिंग में किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए 76 का क्या होगा? तो यही होगा। किसमें होगा? 76 का आंसर ये हो जाएगा। धातुओं की वेल्डिंग और कटिंग में होता है। किसमें होता है? धातुओं की वेल्डिंग और कटिंग में होता है। उल्लेखित उद्देश्य में कौन सा उच्च शुद्धता ऑक्सीजन का उपयोग होता है? धातुओं की वेल्डिंग और कटिंग में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ऑक्सीजन नहीं है? तो प्राकृतिक ऑक्सीजन नहीं है कौन? ऑक्सीजन नहीं, इसमें पूछा इंडोल 3 एसिटिक एसिड Ai224D फेनिल एसिटिक एसिड उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको 77 का। 77 का हो जाएगा आपको 77 का हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? यही नहीं है, यह नहीं है। ठीक। अब उसके बाद देखिए आगे, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? इनमें से बिहार में किसने पहले मंत्रिमंडल सभा का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा 81 नंबर का है, सी नंबर होगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। किसको नहीं है निर्णायक मत देने का अधिकार? निर्णायक मत देने का अधिकार किसको नहीं है? तो इसमें से किसी को नहीं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक किसके? लोकसभा के प्रति। नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद 84 का ए नंबर, अनुच्छेद 45 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिक विस्फोट कहाँ किया था? भूमिगत कहाँ विस्फोट किया था? पोखरण में किया था।
भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य, कर्नाटक में नकदी। 88 में बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता होती है? बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता होती है? पर्णपाती वनों की होगी। किस प्रकार की होगी? पर्णपाती का। 88 क्या? पर्णपाती वनों की होगी। 88 सी नंबर होगा। चलिए दोस्त, इसका 96 देखिए, बोल रहा 96 में यदि बादल एक लिबिडो अधिक होगा तो निम्न से क्या होगा? 96 क्या हो जाएगा? बी नंबर। पृथ्वी पर परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा अधिक होगी। क्या होगी? पृथ्वी पर परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा अधिक होगी। SHM की आवृत्ति क्या होगा? SHM की आवृत्ति क्या होगी? प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या। प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या। साइकस में मौजूद जड़ के प्रकार को निम्न में से क्या कहा जाता है? जड़ के प्रकार को क्या कहा जाता है? माइकोराइजा। साइकस में क्या कहता है? माइकोराइजा। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर 103 का दोस्त देखिए, 103 नंबर का। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत दोदा बेटा। कौन है? दोदा बेटा। दोदा बेटा 104 में देखिए, यदि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पूर्ण चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। चंद्रग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषुव और बसंत विषुव कहते हैं। सूर्यग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्रग्रहण हमेशा आंशिक होता है। बताइए 104 का आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? किस जगह पाए जाते हैं? आप लोग बताइए। 105 का आंसर बताइए। तो सी नंबर में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है। भारत की भौतिक स्थिति क्या है? भारत की भौतिक स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, आंशिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में होगा, आंशिक रूप से नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से किस पहाड़ पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन होता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। किस घाट पर? नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। इसका आंसर हो गया नीलगिरी पहाड़ी। 107 का आप लोग बता दिए थे ना, नीलगिरी पहाड़ी होगा। चलिए बताइए, निम्नलिखित लो अयस्क में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का होता है। किसका होता है? हेमेटाइट का होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। तो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, अगले सेट में हम दिखा देंगे। चलिए तो 113 का देखिए। तो देखिए आप दोस्तों, जो जिसका आंसर होगा हम बताते चले जाएंगे, जो जीके होगा बता देंगे और छोड़ते जाएंगे। मैथ्स रीजनिंग को खाली आंसर बता देंगे। 113 का क्या होगा? 113 का ए नंबर हो जाएगा। 28 होगा। क्या होगा? ए नंबर होगा। 113 का 28 हो जाएगा। 14 नंबर में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो 11 त्रिभुज है। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 शब्द किस प्रकार से एक समान और एक शब्द असमान है? तो समान शब्द का चयन कीजिए। तो रेडियम, सोडियम, यूरेनियम। 15 के बी नंबर। 15 क्या हो जाएगा? बी नंबर। खाद्य जाल के निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है? खाद्य जाल के 16 का सी नंबर। खाद्य जाल पौधा और जानवरों को जोड़ने वाले कई पथ दिखाता है। एक ही जमीन पर साल दर साल एक ही फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को दोस्तों, तो हम बोल देते हैं इसका क्या होगा। 117 का हम बता देते हैं आप लोग को। इसका 117 मोनोकॉर्पिंग होगा। मोनोकॉर्पिंग क्या होगा? मोनोकॉर्पिंग क्या होगा?
मोनोकॉर्पिंग। क्या होगा? मोनोकॉर्पिंग होगा। एक ही जमीन पर साल दर साल एक फसल उगाने की प्रक्रिया को मोनोकॉर्पिंग कहते हैं।